तेजस्वी यादव ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि यादवों को, भूमिहारों को वोट देना पड़ेगा। साथ ही M22 समीकरण से बाहर निकलकर तेजस्वी क्या कुछ करना चाह रहे हैं, MLC चुनाव हो या ऐसी तमाम चुनाव हो, उसमें भूमिहार जाति को खूब तवज्जो दिया जा रहा है RJD के तरफ से। मगर और भी क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं उस बख्तियारपुर की सभा पर, जहां पर तेजस्वी यादव MLC चुनाव के लिए तमाम जगहों पर सभी पार्टियां अपनी प्रचार प्रसार और वोटों की जुगाड़ में लगे हुए हैं। उसी के साथ RJD का MLC चुनाव में दबदबा साफ तौर पर दिख रहा है। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन प्रसाद सिंह का कहना था कि क्या MLC चुनाव जीतने से वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि विधायक सिद्ध करना है वहां पर 122। ये इशारा कर रहे थे ललन सिंह तेजस्वी यादव पर। मगर अब तेजस्वी यादव ने RJD के तरफ से RJD के टिकट में सबसे ज्यादा भूमिहार जाति को टिकट देने में प्राथमिकता दी है। उसके बाद कांग्रेस से भी अनबन हो जाती है, मगर वह अपनी सीटों पर अड़ी रही और कांग्रेस ने अलग रुख कर लिया। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि जो जाति को, मतलब कि जिस जाति को हम टिकट दिए वह भूमिहार जाति से आती है, तो आपको वोट देना होगा। यानी कि वह यादवों से निवेदन कर रहे हैं और एक नया गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान और यादव M22 समीकरण को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से धुआंधार भाषणों में भी खूब कहा करते थे, वही बात RJD के कई नेता भी मानते हैं कि ये दोनों वोट प्रतिशत में हमारा सबसे ज़्यादा होता है। मगर तेजस्वी यादव के आने के बाद 2020 विधानसभा में जिस प्रकार से तमाम चीज़ों को लेकर ये खबर आई कि अब RJD, तेजस्वी और RJD के शीर्ष नेताओं में भूमिहारों के प्रति और भूमिहार वोटों के प्रति, अपने में मिलाने के प्रति कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब वह भरी सभा से जिस प्रकार से तेजस्वी कहते हुए यह नजर आ रहे हैं, तो इन बातों को समझा जा सकता है कि भूमिहार जाति को जिताने के लिए वह यादवों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भूमिहार को जिताने में मदद करें, क्योंकि RJD सभी की पार्टी है, A to Z की पार्टी है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का कहना था। साथ ही बोचहा में जिस प्रकार से मुसाफिर पासवान को बेटे को टिकट दिया गया, तो वह यह भी कहते हुए नजर आए कि सभी जगहों पर क्या यादव ही उतार दें। तो ये तमाम बातें थी तेजस्वी यादव के द्वारा जो बातें कही जा रही थी, उन बातों को लेकर तमाम जगहों पर खबरें चल रही है। उसी के बीच ये सेंटेंस काफ़ी वायरल हो रहा है और इस सेंटेंस पर काफ़ी लोग काफ़ी अलग अलग अपना राय विचार और राजनीतिक समझदारी, सूझबूझ कह सकते हैं कि जाहिर कर रहे हैं कि RJD में खूब भूमिहारों की चलती होने वाली है या चलती हो गई है। ये तमाम बातें राजनीति के सियासत से चलते रहती है और तमाम राजनीतिक करवट बिहार में ऐसे ही लेते रहती है। उसी को लेकर तमाम पार्टियां अलग अलग जातियों के नेता खड़ा करके अलग अलग जाति के वोटों पर अपने वक्तव्य, कथन और पूरे जोड़ जुगाड़ लगाते हैं कि वह वहां से जीत जाएं। जिस जाति की बहुलता होती है वहां पर उस जाति को टिकट देने में प्राथमिकता बिहार में सभी पार्टियां देती है। मगर मंचों से जिस प्रकार से ये एक प्रकार से तेजस्वी द्वारा कहा गया है, तो ये तमाम बातें आ रही है कि अब भूमिहार भी RJD के वोट करने के लिए उनके संगठन, जो भूमिहार ब्राह्मण करके कई संगठन जो बने, वह भी इस ओर ध्यान देते हैं कि जहाँ पे भूमिहार हों वहाँ पर वोट दीजिए। ये तमाम बातें थी। ये तमाम राजनीतिक रस्साकसी से चलते हुए आ रहा है कि जिस पार्टी के द्वारा यह कहा जाता रहा, अभी भले ही इस बात को न माने कि भूरा बाल साफ करने की बातें उन्होंने नहीं की लालू प्रसाद ने, मगर पर्दे के पीछे ये बातें कही जाती थी कि भूरा बाल साफ करने वाली हमारी पार्टी है, यानी कि फॉरवर्डों को किनारे करने की। अब समय और दस्तूर कह सकते हैं कि बदल चुका है। बहुत कुछ 2 दशक 3 दशक समय काफ़ी होता है। अब उन्हें फॉरवर्डों का भी वोट चाहिए और उस जाति का वोट चाहिए जिसके प्रति द्वेष फैलाने की उस पार्टी की कभी नियत रही हो, मंशा रही हो। मगर आज समय कुछ इस कदर बदल चुका है कि आज भूमिहारों के लिए वोट मांगते हुए तेजस्वी यादव नजर आए
और साथ ही यादव जाति को भी एक समीकरण की ओर मोड़ते हुए M/y समीकरण से बढ़ना है और A to Z की समीकरण की ओर बढ़ना है, साथ ही भूमियारों को वोट देना है। ये तमाम बातें तेजस्वी सभा में कर रहे थे। उसके लिए ही ये हमने खबरें लाई और ये बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में प्लेलिस्ट में ये खबरें थी, हमने इसे सुनाना ज़रूरी समझा। और भी तमाम खबरों पर बने रहने के लिए आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।